मुझे पहले तो लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैं उस बदबू को फॉलो करते हुए गया तो मुझे वहाँ पर दिखाई दी मेरी वाइफ की लाश। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 5। पार्ट 4 में आपने देखा था कि नवीन को उसी रोड पर एक आदमी मिलता है और जब नवीन उससे उस औरत के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि वह औरत तो मेरी वाइफ थी। नवीन ये सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है। वो उनसे पूरी कहानी जानना चाहता है। तब वो आदमी बताता है कि कुछ सालों पहले की बात थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। उस टाइम पर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, सब खुश थे। कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन फिर मेरी वाइफ और माँ के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। मैं जब भी काम करके घर पर आया करता था, उनकी किसी न किसी बात पर लड़ाई रहती ही थी। मैंने स्टार्टिंग में तो सोचा कोई बात नहीं, घरेलू मामले हैं, आपस में सुलझ जाएंगे, लेकिन ये बात धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी वाइफ को मेरी माँ मारने लगी थी। एक शाम को मैं घर पर जाता हूँ, मेरी वाइफ किचन में बैठकर रो रही होती है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके रोने का रीज़न पूछता हूँ। तब मेरी माँ पीछे से आती है, उनके हाथ में एक डंडा था। उस डंडे से वो मेरे सिर पर मारती है। उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। घंटों तक मुझे होश ही नहीं आता है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपनी वाइफ को ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं पड़ोसियों से जाकर पूछता हूँ, लेकिन उनको भी कुछ मालूम नहीं था। मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया था, लेकिन मेरी वाइफ और मेरी माँ मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई। मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। मेरी मदद करने को कोई भी नहीं था। मैं बस घर पर रुककर उनका वेट कर सकता था। कुछ घंटों बाद मेरी माँ घर पर आती है और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, तब वो बताती है कि तुम्हारी वाइफ तो मुझसे लड़ाई करके अपने मायके चली गई। मैं अपनी माँ को भी समझाता हूँ, तुम्हें ऐसे रोज रोज लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेने, लेकिन मेरी माँ घर से निकलने ही नहीं देती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर भी था जो मुझे दिखाई तो दे रहा था और मैंने पूछने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन मेरी वाइफ की कोई भी खबर नहीं थी। ना वो घर पे आई थी, ना उसकी तरफ से कोई कॉल आई थी। फिर मैं खुद से ही अपनी माँ को बिना बताए अपनी वाइफ के घर पर जाता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी वाइफ तो यहाँ आई ही नहीं थी। मेरी वाइफ घर से गायब है। ये सुनकर उसके मायके वाले भी टेंशन में आ गए थे। उसके मायके वाले अपनी बेटी को ढूंढने लग जाते हैं और मैं भी अपनी वाइफ को हर जगह ढूंढता हूँ। मैं अपनी वाइफ को ढूंढते हुए इस रोड पर पहुँच जाता हूँ। जब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। इतनी ज़्यादा बदबू, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे पहले तो लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैं उस बदबू को फॉलो करते हुए गया तो मुझे वहाँ पर दिखाई दी मेरी वाइफ की लाश। उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना याद था, उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर मैं काफ़ी सदमे में चला जाता हूँ। मैं वहाँ बैठकर ज़ोरों से रो रहा था। तभी पीछे से मुझे मेरी वाइफ की आवाज़ सुनाई देती है। क्या वो लाश उस औरत की थी या फिर वो औरत अभी तक जिंदा थी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 6। तब तक के लिए बने रहें। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।